नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि और मंगल ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। अक्सर इन ग्रहों को हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टकारी या पीड़ादायक बताया जाता है। अगर इन दोनों ग्रहों की हमारे कुंडली में युक्ति हो तो ये क्या प्रभाव डाल सकती हैं, ये हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ, ये किस तरह का प्रभाव डालेंगी, वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल और शनि इन दोनों की तासीर को समझना बहुत जरूरी है। मंगल और शनि जब भी कुंडली में योग बनाते हैं तो ये उच्च के राहु हो जाते हैं। मंगल यानी पूरी तरह से ताकत और शनि यानी मजदूर। अब ये दोनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो ये एक ऐसा योग बनाते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से एक मजदूर वाली और मेहनती मजदूर वाली स्थिति बन जाती है। यानी यहां पर यह बहुत शुभ योग बन सकता है अगर आप इसको किसी भी तरह से खराब ना करें। मंगल, जैसा मैंने बताया कि ताकत का मालिक है। मंगल का रंग क्या होता है? लाल, और शनि काला। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ग्रेइश ब्लैक हो जाता है, जिसको जेड ब्लैक भी बोला जाता है, और जो राहु का कलर है। दोस्तों, जब आपने कोयला देखा होगा तो उसका जो रंग बनता है वो पूर्ण रूप से यही मंगल और शनि का योग बन जाता है। मंगल जलता हुआ अंगारा है और कच्चा कोयला जो है वो शनि है। इन दोनों के मेल को उच्च का राहु कहा गया है। यानी इसके योग से हम लोग बहुत सारे पॉजिटिव फल ले सकते हैं। जिस भी कुंडली में ये योग होता है, ऐसा इंसान बहुत मेहनती और बहुत दृढ़ निश्चयी वाला इंसान होता है। अगर वो चाहे तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लाइफ में जब तक वो प्रैक्टिकल रहेगा तब तक उसको सफलता मिलेगी। जहां वो आध्यात्म में ज़्यादा चला गया, तरस दूसरों पर खाने लग गया, या यूं कहें कि उसके अंदर नरम दिली बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ में वो भाग्य भरोसे रहने लगता है, तो उसे परेशानियां आती हैं। दोस्तों, मंगल और शनि जब उच्च के राहु बन जाते हैं तो राहु का क्या स्वभाव है? राहु बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, बहुत इमेजिनेशन रखता है और बहुत तेज गति से चलता है। ये पूर्ण रूप से बिजली का काम करता है। अगर ऐसा इंसान अगर अपनी लाइफ में भाग्य भरोसे ना रहकर प्रैक्टिकल हो जाए तो वो जीवन की हर सफलता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस योग को पॉजिटिव सेंस में समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ये आपकी कुंडली में किसी तरह से अपना पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे रहा है तो ये क्या नेगेटिव कर सकता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो इसके कारण शरीर का कटना, शरीर अंग भंग होना, किसी एक्सीडेंट में आपका कोई शरीर खराब हो जाना, कट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये शनि और मंगल का योग देता है। अगर ये खराबी में आ जाता है तो आपके द्वारा कोई मर्डर हो सकता है, आपके द्वारा किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है जो सामने वाले इंसान के जान पर बन सकती है। अगर इस योग को हम नेगेटिव लेके जाते हैं, किसी भी तरह से इसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी हम ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, ज़्यादा घर के अंदर पूजा पाठ का समावेश ज़्यादा कर देते हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो पाए, तो ऐसे में ये योग आपको भटकने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, इस योग को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? इस योग को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको किसी भी तरीके से शनि और मंगल की तासीर को खराब नहीं होने देना चाहिए। यानी शनि मजदूर और मंगल ताकत, इन दोनों का काम है कि जब तक इनको यूज करते रहो तब तक इनका प्रॉफिट मिलता रहता है, इनका बेनिफिट है, या ये तब तक एक्टिव है। अगर आप प्रैक्टिकल ना होकर ज़्यादा दयावान बन जाते हैं, हर चीज़ में भगवान भरोसे रहने लगते हैं, तो ये नेगेटिव फल देगा। दूसरा, आपको घर के अंदर लोहे के हथियार, कोई भी वेपन आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। जंग लगा हुआ हथियार आपके लिए जहर है। ये एक निशानी भी बनती है इस योग में कि ऐसा इंसान अपने घर के अंदर वेपन्स रखता है, या उसके घर के अंदर यूज करने वाले जो
औजार होते हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं, उसमें जंग लग चुका होता है और वो नेगेटिव असर देता है। तो इन चीज़ों को आप हटाएं। अब इस योग का अगर आपको नेगेटिव फल मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव कैसे करें? जब भी दो पापी ग्रह या दो पुरुष ग्रह आपस में कहीं मिल जाते हैं तो ऐसे में बुध का सहारा आपको बचाता है, यानी बुध के उपायों के जरिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपने एक तांबे का कलश लेना है या मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं आप। उसमें उड़द और मां साबुत आपने डालनी है और उनको जल प्रवाह कर देना है। ये साल में एक बार आप कर सकते हैं। आपने कभी भी कोशिश करनी है कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उस समय कच्चे दूध का स्नान करें और घर के अंदर एक चांदी के कलश में जिसके मुंह या गर्दन जिसको हम कहते हैं वो सुराही की तरह हो, उसमें चावल भरकर घर में स्थापित करें। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा और बहुत लाभदायक उपाय जो है वो ये है कि आप एक मुट्ठी मूंग को एक लोहे के बर्तन में पानी में भिगो के रख लें। सुबह उसको आप पक्षियों को डालें। ये रूटीन में आप करते रहें, इससे आपका बुध स्ट्रांग होगा जो मंगल और शनि के बीच में एक मध्यस्थता का रोल अदा करेगा और इन दोनों की लड़ाई को रोकेगा। उम्मीद करता हूं ये सारे उपाय और सारे जो भी परहेज मैंने बताए हैं आप इनका फॉलो करेंगे और इस योग का लाभ उठाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। कोई आपकी सजेशन हो तो हमें जरूर लिखें। शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।